महाविद्या मातंगी परिचय। महाविद्या मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तांत्रिक ग्रंथों में उन्हें उच्छिष्ट चांडालिनी, राजमातंगी, श्यामला तथा सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप कहा गया है। जहां देवी सरस्वती वैदिक शुद्धता की अधिष्ठात्री हैं, वहीं मातंगी वाणी, संगीत, कला और विद्या की तांत्रिक सीमालंघनकारी शक्ति का प्रतीक हैं। मातंगी का स्वरूप सामान्य सामाजिक मर्यादाओं से परे हैं। वे उच्छिष्ट जूठे से प्रसन्न होती हैं। सीमांत, उपेक्षित, वर्जित और निषिद्ध माने गए तत्वों में उनकी सिद्धि होती है। यही कारण है कि वे अकादमिक ज्ञान नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति का ज्ञान प्रदान करती हैं। स्वरूप वर्णन। श्याम अथवा हरितवर्णाकाया, वीणा, पुस्तक, खड्ग या अंकुश धारण किए, सिंहासन या शवासन पर आसीन, 4 भुजाओं वाली रजोगुण प्रधान देवी। तांत्रिक दृष्टि से मातंगी वाक्शक्ति, स्पीच पावर की अधिष्ठात्री हैं, जो साधक की जिह्वा पर सरस्वती को सजीव कर देती हैं। मातंगी साधना का तात्विक अर्थ। मातंगी साधना का मूल उद्देश्य है वाणी, विचार और अभिव्यक्ति पर पूर्ण अधिकार। यह साधना समाज द्वारा ठुकराए गए, दबाए गए या उपेक्षित तत्वों को स्वीकार कर अद्वैत बोध की ओर ले जाती है। मातंगी साधना के प्रमुख लाभ। 1. वाणी सिद्धि, प्रभावशाली भाषण कला, मंत्र, कविता, लेखन, गायन में असाधारण क्षमता। जो कहा जाए उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। 2. विद्या और स्मरण शक्ति, शास्त्रों का गहन बोध, स्मृति तीव्र होती है, जटिल विषय सहज लगने लगते हैं। 3. कला एवं संगीत में सिद्धि, गायक, लेखक, कलाकार, अभिनेता के लिए विशेष फलदायी। रचनात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। 4. आकर्षण एवं प्रभाव, राजकीय कार्यों, वाद विवाद, न्यायालय, राजनीति में सफलता। वाणी से लोगों को वश में करने की क्षमता। 5. तांत्रिक उन्नति, साधक की कुंडलिनी में गति, अन्य विद्याओं में शीघ्र सिद्धि का मार्ग खुलता है। मातंगी साधना की संभावित हानियां, सावधानियां। यह साधना जितनी शक्तिशाली है उतनी ही संवेदनशील भी। 1. मानसिक असंतुलन का खतरा, अनुचित विधि या अपात्र साधक के लिए। भ्रम, अहंकार, वाणी में कटुता बढ़ सकती है। 2. सामाजिक विघटन, साधना के प्रभाव से साधक सामान्य सामाजिक ढांचे से कट सकता है। अकेलापन या विद्रोही स्वभाव बढ़ सकता है। 3. वाणी का दुरुपयोग, झूठ, छल या वशीकरण प्रवृत्ति बढ़ने पर पतन संभव। वाणी ही साधक के पतन का कारण बन सकती है। 4. गुरुविहीन साधना का जोखिम, विशेषकर उच्छिष्ट तत्व से जुड़ी साधनाओं में बिना मार्गदर्शन साधना उल्टा प्रभाव दे सकती है। 5. आध्यात्मिक अहंकार, मैं सिद्ध हूं का भाव, जो मातंगी की कृपा नहीं बल्कि परीक्षा का संकेत है। शास्त्रीय निष्कर्ष। महाविद्या मातंगी ज्ञान नहीं अनुभव देती हैं, शुद्धता नहीं समग्रता सिखाती हैं, नियम नहीं चेतना का विस्तार कराती हैं। यह साधना केवल उनके लिए है जो वाणी को साधना, शक्ति को सेवा और ज्ञान को विनय बना सकें। उच्छिष्ट की देवी। महाविद्या मातंगी पर आधारित वैदिक तांत्रिक रहस्यमय उपन्यास। प्रस्तावना, निषिद्ध का आमंत्रण। यह कथा उन ग्रंथों में नहीं मिलेगी जिन्हें राजस भाव में पढ़ा जाता है। यह कथा उन मंत्रों में भी नहीं है जिन्हें उच्च स्वर में जपा जाता है। यह कथा उच्छिष्ट की है, त्यागे गए, तिरस्कृत, झूठे और निषिद्ध की। क्योंकि जहां वैदिक यज्ञ की अग्नि मौन हो जाती है, वहीं मातंगी प्रकट होती हैं। अध्याय 1, श्मशान के पार।
कांची के दक्षिणी वनांचल में एक आश्रम था, न तो पूर्णतः वैदिक न पूर्णतः तांत्रिक। उसका नाम था अघोराश्रम। यहाँ रहने वाले ब्राह्मण पुत्र आर्यदेव को शास्त्र कंठस्थ थे, पर वाणी निष्प्रभ। वह जानता था ज्ञान उसके भीतर है, पर जब भी बोलता शब्द साथ छोड़ देते। गुरु ने कहा था, जिसे वाणी नहीं मिलती वह मातंगी का ऋणी होता है। अध्याय 2 गुरु का निषेध। गुरु व्योमकेश वृद्ध थे। उनकी आंखों में वे रहस्य थे जो लिखे नहीं जाते। आर्यदेव ने कहा, गुरुदेव, मैं मातंगी साधना करना चाहता हूं। गुरु हंसे नहीं। उन्होंने रोका भी नहीं, केवल इतना कहा, मातंगी को पाने के लिए शुद्ध होना नहीं, समग्र होना पड़ता है। तुम तैयार हो अपने भीतर के निषिद्ध को देखने के लिए? आर्यदेव मौन रहा। अध्याय 3 पहला संकेत। उसी रात्रि स्वप्न आया। एक श्यामवर्णा देवी, जिनके चरणों में अन्न के कण बिखरे थे। वे बोली, जो त्याग देता है वह मुझे नहीं पाता। जो स्वीकार करता है वही मेरा साधक है। नींद टूटी। जीभ पर स्वाद था, जैसे किसी ने जूठा अन्न छुआ हो। अध्याय 4 निषिद्ध आचरण। गुरु ने आदेश दिया, स्नान नहीं, उपवास नहीं, शुद्ध वस्त्र नहीं, केवल इतना, जो तुम्हें घृणित लगता है उसे देखो, उससे भागो मत। आर्यदेव कांप गया। अध्याय 5 उच्छिष्ट भोज। सप्तमी की रात्रि। आश्रम से दूर एक चांडाल बस्ती थी। गुरु ने कहा, वहीं भोजन करना। आर्यदेव के हाथ कांपे। ब्राह्मण कुल का संस्कार। चिल्लाया, पर भीतर एक स्वर बोला, जाओ। उसने चांडाल स्त्री के हाथ से जूठा अन्न लिया। आंखों से आंसू बहे। और तभी वाणी भीतर जागी। अध्याय 6 मंत्र जो लिखा नहीं गया। उस रात कोई मंत्र नहीं दिया गया, केवल एक ध्वनि, ऐ। पर वह ऐ पुस्तक का नहीं था। वह जिह्वा के मूल से उठा। अध्याय 7 मातंगी का प्रथम दर्शन। श्मशान के किनारे अश्वत्थ वृक्ष के नीचे देवी प्रकट हुई। न सिंहासन न आभूषण, केवल वाणी। उन्होंने कहा, अब जो बोलोगे वह तुम नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगी। अध्याय 8 सिद्धि की परीक्षा। गांव में विवाद हुआ। राजा ने आर्यदेव को बुलाया। उसने बोला, शब्द सरल थे, पर प्रभाव ऐसा कि सभा मौन। राजा बोला, तुम्हारी वाणी न्याय है। अध्याय 9 अहंकार का उदय। लोग झुकने लगे, शब्दों से वश होने लगे। आर्यदेव के भीतर एक स्वर उठा, मैं सिद्ध हूं। उसी रात स्वप्न में मातंगी आईं। उन्होंने जूठा अन्न उसके मुख पर फेंका। कहा, जो स्वयं को शुद्ध समझे वह मुझसे दूर हो जाता है। अध्याय 10 पतन। वाणी में कटुता आई। लोग डरने लगे। साधना रुकी। देवी मौन। अध्याय 11 पश्चाताप। आर्यदेव श्मशान गया। न स्नान न मंत्र, केवल रोया। अध्याय 12 अंतिम दीक्षा। देवी आईं। कहा, मातंगी की साधना शक्ति की नहीं, विनय की है।
उन्होंने उसकी जीभ पर अपना चरण रखा। अध्याय 13 पूर्णता। अब आर्यदेव न ब्राह्मण था न तांत्रिक, वह केवल वाणी का वाहक था, उपसंहार जो पढ़ नहीं सकता। यह कथा उनके लिए नहीं जो नियम खोजते हैं, यह कथा उनके लिए है जो स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करने का साहस रखते हैं। क्योंकि महाविद्या मातंगी वही देती हैं जिसे संसार ने ठुकराया हो। महाविद्या मातंगी मूल मंत्र एवं साधना विधि। 1। महाविद्या मातंगी का मूल मंत्र। मातंगी मूल बीज मंत्र शास्त्र सम्मत रूप। ओम ऐ ह्री श्री नमो भगवत्यै उच्छिष्ट चांडालिन्य मातंग्यै स्वाहा। यह मंत्र वाक्शक्ति, कला, स्मृति, आकर्षण और राजसिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। मंत्र तत्व। ओम ब्रह्मनाद साधना का आधार। ऐ वाणी बुद्धि सरस्वती तत्व। ह्री शक्ति लज्जा अंतःचेतना। श्री सौंदर्य आकर्षण समृद्धि। उच्छिष्ट चांडालिन्य सीमालंघनकारी तांत्रिक चेतना। स्वाहा समर्पण। 2। साधना का उपयुक्त समय। अमावस्या, गुप्त नवरात्रि, शुक्रवार रात्रि। रात्रि का दूसरा या तीसरा प्रहर लगभग 10:30 PM 2 AM। विशेषतः उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख आसन। 3। साधना स्थान और आसन। स्थान एकांत कक्ष, श्मशान के समीप स्थान, उच्च साधना हेतु। सामान्य साधक के लिए शांत बंद कक्ष भी स्वीकार्य। आसन काला ऊनी आसन या कुशासन बिना अधिक शुद्धिकरण के। 4। साधना सामग्री। मातंगी का चित्र या यंत्र, दीपक, सरसों या तिल का तेल, धूप, उच्छिष्ट अन्न, भोजन का थोड़ा भाग, पूर्ण शुद्धता आवश्यक नहीं। रुद्राक्ष या स्फटिक माला 108 दाने। 5। साधना से पूर्व की स्थिति। मातंगी साधना में अत्यधिक शुद्धता वर्जित नहीं मानी जाती, परंतु क्रोध, भय, अहंकार त्यागें। साधना को प्रयोग नहीं, समर्पण समझें। मौन और एकाग्रता आवश्यक। 6। संकल्प विधि संक्षेप। दाहिने हाथ में जल लेकर ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। अद्य तिथि वार नक्षत्र। मम वाक्सिद्ध्यर्थं बटा विद्यासिद्ध्यर्थं। श्री महाविद्या मातंगी प्रसन्नतार्थं। एतत् मंत्र साधनं करिष्ये। जल भूमि पर छोड़ दें। 7। जप विधि। दीप प्रज्वलित करें। मातंगी चित्र यंत्र पर दृष्टि स्थिर करें। 11, 21 या 108 बार मंत्र जप करें। जप स्पष्ट पर मंद स्वर में हो। जप के बाद कुछ क्षण मौन रखें। साधना काल न्यूनतम 11 दिन, मध्यम 21 दिन, पूर्ण 40 दिन। 8। नैवेद्य और उपसंहार। उच्छिष्ट अन्न देवी को अर्पित करें। अंत में यह भाव रखें, हे मातंगी, मेरी वाणी मेरी नहीं, आपकी हो। दीप स्वयं बुझने दें। 9। साधना के संभावित फल। वाणी में प्रभा, लेखन, गायन, भाषण में उन्नति, स्मरण शक्ति तीव्र, राजकीय बटा सामाजिक प्रभा, तांत्रिक साधनाओं में तीव्र प्रगति। 10। साधना में सावधानियां। अहंकार आते ही साधना रुक जाती है। वाणी का दुरुपयोग पतन का कारण बनता है। भय, भ्रम या स्वप्न दोष दिखें तो विराम लें। बिना संयम के निरंतर साधना न करें। शास्त्रीय निष्कर्ष। महाविद्या मातंगी की साधना न शुद्धता सिखाती है, न नियम। वह सिखाती है
स्वीकार, जो स्वयं को पूरा स्वीकार कर लेता है, उसकी जिह्वा पर मातंगी विराजती हैं।